बात करेंगे थार रेगिस्तान की, जो हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है। ये मुल्क का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इसे राजस्थान रेगिस्तान भी कहा जाता है। थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी पहचान उसकी गर्म आबोहवा, लंबी रेत की टेलें और बहुत कम बारिश। ये रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के सायबानी इलाके में वाक़ है, जहाँ हवा के रास्ते बंद हो जाते हैं। उसी वजह से यहाँ बारिश बहुत कम होती है। थार रेगिस्तान में सालाना औसत बारिश सिर्फ 100 से 150 मिलीमीटर तक होती है, जो इसे खुश्क और बंजर बनाती है। गर्मियों में यहाँ का दर्जे हरारत 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, जबकि रातें कभी कभी हैरत अंगेज तौर पर ठंडी हो जाती है। पानी की कमी की वजह से यहाँ पौधों की तादाद बहुत कम है। जो पौधे यहाँ पाए जाते हैं वो पानी कम खर्च करते हैं, जैसे कैक्टस, बबूल और झाड़ियाँ। जानवर भी वही रहते हैं जो सख्त गर्मी बर्दाश्त कर सके, जैसे ऊंट, लोमड़ी, छिपकलियाँ और तरह तरह के सांप। दिन के वक्त तेज गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है। ये हवाएं रेत को उड़ाकर दूर दूर तक ले जाती है और कभी कभी बड़े रेत के तूफान भी बन जाते हैं। इसीलिए थार का इलाका मुसलसिल बदलती हुई रेत की वजह से बहुत मुनफरिद है। अगरचे यहाँ पानी कम है, लेकिन लोग काफी अरसे से यहाँ आबाद है। वो कुएं, बेसन और बारिश के पानी को जमा करने के रिवायती तरीकों से जिंदगी गुजारते हैं। कुछ जगहों पर नहरों की मदद से खेती बाड़ी भी की जाती है, जैसे गंगा नहर मनसूबा ने थार के कुछ हिस्सों में हरियाली पैदा की है। मुख्तसर तौर पर थार रेगिस्तान हिंदुस्तान का वो खिता है जहाँ कुदरत ने सख्त मौसम के बावजूद भी जिंदगी को कायम रखा है। इसकी सकाफत, रिवायत, लिबास, रहन सहन और मौसीकी सब अपनी मिसाल आप है। इंदिरा गांधी किनाल मुल्क की सबसे तवील किनाल है, 650 किलोमीटर, जो पंजाब से शुरू होती है और थार रेगिस्तान के हिस्सों को पानी पहुंचाती है, जिससे रेगिस्तान की कई हेक्टेयर जमीन को काबिल काश्त बनाया गया है। तो ये थे थार रेगिस्तान के कुछ दिलचस्प पहलू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।